हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू ढोल के दोस्तों, एक नई कंट्रोवर्सी आ चुकी है इंडिया को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, इंडिया के झंडे को लेकर। इंडियन मीडिया में बहुत सी खबरें आ रही हैं, उसी के बारे में आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे। पहले तो मैं ये बता दूं, बहुत से मेरे दोस्त जो हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, इंडिया से भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो नीचे कॉमेंट्स में आके बताएंगे कि भाई इनको इंडियन मीडिया ना कहा करो, इनको हम नहीं सुनते। तो मेरे दोस्तों, आप लोग नहीं सुनते, लेकिन ये इंडिया का ही मीडिया है। पहले भी एक दफ़ा मैं इंडियन मीडिया के ऊपर फीचर हो चुका हूँ। उस वक्त भी बहुत से लोगों ने कहा था कि भाई ये हम इन लोगों को नहीं सुनते। भाई आप नहीं सुन रहे ना दोस्तों, 20%, 30%, 40% अवाम शायद इंडिया की नहीं सुन रही, बाकी सारी अवाम यही सुन रही होती है, और फिर उन्हीं की हम भी सुन रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। खैर ऑफ कोर्स हर जगह तो एक तरह के लोग नहीं होते, जिस तरह पाकिस्तान में भी इसी तरह, उस तरह इंडिया में भी है, तो उस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ। बट खैर एक नई कंट्रोवर्सी आ चुकी है इंडिया की जानिब से कि पाकिस्तान ने झंडा क्यों नहीं लगाया है। अभी आईसीसी के चक्रों के अंदर पाकिस्तान ने कहीं इंडिया का झंडा नहीं लगाया, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी मची हुई। इंडियन मीडिया के अंदर भी ये बहुत ज्यादा बातें आ चुकी। पॉइंट मेरा सिर्फ ये दोस्तों कि जब आपने अपनी टीम को नहीं भेजना है तो फिर झंडे की क्या जरूरत है। आप लोग दुबई में लगा लेना इंडिया का झंडा, बल्कि दुबई वालों का है, वहां पे जो शेख हैं वो एयरपोर्ट पे आके नाचे भी, बोले चूड़ियां, बोले कंगना, ये सब कुछ नाच रहे हो शेख। स्टेप से स्टेप मिला के स्वागत करें हमारी इंडियन टीम का दुबई के अंदर। जो भी गिले शिकवे हैं दोस्तों, वो दुबई के शेखों से करना, जिधर आपकी टीम सेफ है। उसी से मुझे याद आया कि जैसे इंडिया की टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, वैसे ही शायद उनका झंडा भी पाकिस्तान में सेफ नहीं था। वैसे उसी से मुझे याद है कि अगर इंटरनेशनल मीडिया को जवाब बना के इंडिया ने अपने मर्दों की टीम यहाँ पर नहीं भेजी कि वो सेफ नहीं है, तो फिर इसी लॉजिक पे चलते हुए पाकिस्तान को भी अपनी खवातीन की टीम इंडिया में नहीं भेजनी चाहिए। भाई इतने बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, हर किसी की शक्लें हैं, भुमरे तक की कमर मेरे दोस्त की टूटी हुई, लेकिन फिर भी उसकी तस्वीरें हमने लगाई हुई पूरे पाकिस्तान के अंदर। हर जगह मेरा दोस्त पांडू, शर्मा, कोहली, बुमराह, हर जगह उनकी तस्वीरें लगी हुई। झंडे को लेके अब क्यों, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हमेशा ये कंट्रोवर्सी इंडिया से ही क्यों बन के आती है। मसला क्या है भाई? जब आना था तब सारी कंट्रोवर्सी इंडिया ने मचाई हुई थी, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। उसके बाद फिर स्टेडियम्स की सारी कंट्रोवर्सी इंडिया से ही चल रही थी, अभी भी सारी कंट्रोवर्सी इंडिया से फिर चल रही है कि झंडा नहीं आ रहा। चाहते क्या हो तुम लोग यार? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं है कि स्टेडियम को लेके इतनी बड़ी क्यों कंट्रोवर्सी मचाई हुई थी। क्या स्टेडियम के अंदर आपके खानदान की किसी खातून की शादी होनी थी, जो इतनी परेशानी हो रही थी कि भाई बाराती आएंगे, सीटें सही सी लगी है कि नहीं? सीटों तक को नाप रहे थे भाई कि ये चाइना की प्लास्टिक है कि ताइवान की प्लास्टिक है। बाराती बैठे होंगे बड़ी देर, उनको कोई मसला ना हो, उनकी पुश्त पे कहीं तकलीफ ना हो। लाइटें तक को लेके परेशानी थी कि पता नहीं किस क्वालिटी की लाइटें लगा दी, बारातियों की तस्वीरें सही आएंगी कि नहीं आएंगी, पंडित जी घी की जगह कोई और चीज़ ना अग्नि के अंदर फेंक दें। एक एक चीज़ के ऊपर कंट्रोवर्सी अगर कहीं से मच रही है तो वो इंडिया से ही मच रही। अभी झंडे को लेके कंट्रोवर्सी जो है मची है। खैर अगर तो ये बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचा जाए, तो अगर तो कोई ओपनिंग सेरेमनी की बात हो रही थी जिसके ऊपर बाकी सारे मुल्कों के झंडे लगाए थे और इंडिया के नहीं लगाए थे, तो शायद थोड़ी सी ज्यादती हो गई है। लगा देते यार, अगर एक सेरेमनी की बात थी उसके अंदर तो सभी थे, बाकी एयरपोर्ट वगैरह पे और इधर उधर अगर कहीं झंडे लगे हुए हैं तो भाई वो तो उन्हीं कंट्रीज के लगेंगे ना जो यहाँ पर आ रहे हैं और खेल रहे हैं। मेरी गुजारिश है जितने भी यहाँ पे टेलर भाई जो हमारी ये वीडियोस देख रहे होते हैं, मेरे दोस्तों बना दो, तिरंगे बना लो। अगर इंडियन टीम यहाँ पर आई होती ना, मैं आपको हल्फन बता के कह सकता हूँ पाकिस्तानी लोगों ने मुंह के ऊपर भी झंडे बना के बैठे होना था। मैंने बैठे होना, इस चीक पे इंडिया का झंडा, इस चीक पे पाकिस्तान का झंडा, पप्पियां दे रहा होता मैं सब। जो जिस मुल्क से है उस साइड के ऊपर पप्पी दे दे। वैसे आपस की बात है, अगर यहाँ पर कोई इंडिया का झंडा लगा भी देता ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी, क्योंकि यहाँ पर तो लोग फिर रहे होते हैं, कोहली के लिए भी फिर रहे होते हैं, उनकी जर्सी पहन के हम लोग क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं जिसके अंदर पाकिस्तानियों ने कोहली की, शर्मा की, कोचू, मेरा दोस्त पांडू की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तुम लोगों को क्या पता। हमें कोई इश्यूज नहीं होने थे अगर इस तरह हो जाए। लेकिन क्या इंडिया में हो सकता है कि कोई बंदा जो है वो बाबर की जर्सी पहन के फिर रहा हो? फिर ये भी नेरेटिव आ रहा है वहां से कि पाकिस्तानी टीम जब गई थी तो पाकिस्तान का झंडा तो लगाया हुआ था इंडिया के अंदर, जो भी वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल। तो यार या तो जितने पैसे की बातें करते हो, थोड़ा सा पैसा एजुकेशन पे भी लगा लो यार। हमारी टीम गई हुई थी उस वर्ल्ड कप के अंदर, तो इसीलिए झंडा लग रहा था। तुम लोग टीम भेजो, हम भी झंडा लगा देंगे। एजुकेशन की लगता है सख्त कमी है, स्पेशली वहां के जाहिल रिपोर्टर्स में। खैर मैंने सुना है कि कुछ अफगानिस्तान के दोस्त जो हैं वो भी बड़े नाराज हो रहे हैं, क्योंकि कोई पोस्टर वोस्टर लगे हुए हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसके अंदर अफगानिस्तान का कोई एक भी प्लेयर नहीं है। इनफैक्ट वेस्ट इंडियन प्लेयर जो है वो बना हुआ है, जो कि वेस्ट इंडीज खेल भी नहीं रही। मैं आपको कसम खा के बता सकता हूँ, ये कोई सोच समझ के हरकत नहीं हुई, ये हमारी नलायकी है। इन्होंने पिछले चैंपियंस ट्रॉफी जो आज से
तकरीबन 8 साल पहले हुई थी उसका पोस्टर खोला होगा, उसमें जो जो टीमें जिस तरह खड़ी होंगी उन्हीं को आगे पीछे ऊपर नीचे करके नया पोस्टर बना दिया, नए प्लेयर्स को डाल के। इनको आइडिया भी नहीं हुआ कि भाई उस वक्त वेस्ट इंडीज थी इसके अंदर और अब जो है वो वेस्ट इंडीज ही नहीं है। इसमें किसी किस्म की हमारी अक्ल ही नहीं है कि हम इस लेवल की जो है गेमें खेल लें। ये हमारी नालायकी है दोस्तों। खैर अगर तो ये हरकत हुई है तो नहायत ही घटिया हरकत है कि अगर अफगानिस्तान, मेरे ख्याल में ये ज्यादती है, बहुत बुरी बात है। इंडिया वालों की जब इतनी शक्लें वकलें हर जगह लगाई नहीं है तो अफगानिस्तान वालों से हमें क्या इशू भी होगा भाई? उधर इशू होगा, हम तो उसी पहाड़ों के लोग हैं, हमें तो कोई इस किस्म का इशू नहीं है। अफगानिस्तान से हमारे भाई हैं वो। दोस्तों वीडियो बनाने के बाद मैंने मजीद रिसर्च किए तो पता चला कोई शायद एक ही पोस्टर है जिसके ऊपर अफगानी दोस्तों की किसी एक की तस्वीर मिसिंग होगी, जिसमें कोई गलत हो गया है आर्ट वर्क का। बाकी इनकी भी हर जगह प्लेयर्स की तस्वीरें लगी हुई, पूरे पाकिस्तान में लगी हुई हैं। मैंने खुद जाके सड़कों पे देख लिए, मेक श्योर कर दिए कि अफगानी ही खड़ा हुआ है या कोई एलियन तो नहीं खड़ा हुआ भाई यहाँ पर। तो वो कोई एक पोस्टर था जो कि पता नहीं किस स्पॉन्सर ने लगाया हुआ था, पुराने वाले कोई सैंपल बना के उसके ऊपर उसी की तस्वीरें इनफैक्ट सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही हैं, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो फैलाना होता है ना भाई। खैर भाई, चैंपियंस ट्रॉफी कुछ घंटे में शुरू होने वाली है। सुने कि कोई इवेंट भी हुआ था, मैंने तो कहीं ब्रॉडकास्ट भी नहीं देखा उसको होते हुए, हर जगह मैंने देख लिया। इनफैक्ट मैं अपने पाकिस्तानी चैनल्स देख रहा था कि यार कहीं पे कुछ तो दिखा रहे होंगे, तो उधर बेसबॉल चल रही थी। मेरे ख्याल में इस दफ़ा उसकी कोई लाइव ब्रॉडकास्ट ही इन्होंने नहीं की, क्योंकि लास्ट टाइम जब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी तो माइक नहीं चल रहे थे, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था बीच में। लोग जो हैं वो एंकर सुट्टे पी रहे हैं, कोई चर्स बना रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, हर चीज़ें जो है वो चल रही थी। लोग नाम गलत ले रहे थे, ग्राफिक्स के ऊपर किसी और के नाम आ रहे थे, बाबर आजम की जगह पता नहीं आजम खान की शक्ल लगाई हुई थी। इस किस्म की सारी हरकतें हो रही थी। तो इस दफ़ा ऐसा कोई मसला ना हो, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि भाई हम इस दफ़ा लाइव ब्रॉडकास्ट ही नहीं करेंगे, शायद रिकॉर्ड करके उसके बाद शायद आज या कल उन्होंने लगा लिया हो, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है कि उन्होंने क्या किया उस फुटेज के साथ तो मुझे ज़रूर बता देना। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है इस मुल्क के अंदर, और बस इस मुल्क के अंदर सिवाय उसके हर चीज़ के ऊपर ही बातें हो रही हैं। हम लोग यहाँ पे बैठ के फिर भी कोई बात कर लेते हैं, फिर ये कहते हैं कि हम किस तरह इसको मिलियन बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनाएंगे। कोई हरकत ही कुछ भी नहीं है भाई। जो थोड़ा बहुत जोर लगाते थे वो भी ब्रांड्स ही लगा लेते थे अपनी प्रमोशंस के चक्कर में, अदरवाइज तो पीसीबी बिल्कुल चिल बैठा हुआ होता है, उनको कोई फिक्र नहीं होती ज्यादा। उन्होंने अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल के ऊपर 1-2 वीडियोस बना के डाल दी नहीं होती हैं, कोई खास प्रमोशंस मुझे तो नजर नहीं आ रही। खैर भाई, टीम ही ऐसी है। ये जो हम जितनी यहाँ पे इस वक्त बातें कर भी लेते ना इंडिया वालों को कि आपने ये कर लिया वो कर लिया, हमारी टीम ग्राउंड में जाके हमारे ही मुंह के ऊपर जूता पड़वा दे। हमारी टीम अगर इंडिया को ग्राउंड के अंदर हरा रही होती ना तो 10 गुना बढ़ के आ रहे होते। हमको यहाँ पे लाइक्स और सब्सक्राइबर्स लेने के लिए नहीं बैठे हुए। लेकिन जब आपकी टीम ही मुंह काला करा रही हो तो चुप करके मुंह आगे करते रहो, क्योंकि हम तो जलील हो रहे हैं। ग्राउंड के अंदर जिसके ऊपर ये सारी बातें हो रही हैं, जो इस मैच की वजह से ये सारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री खड़ी हुई है, जब उसके अंदर ही आप जलील हो रहे हो तो फिर पीछे किस मुंह से आप बात भी करें। तो ये जो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे जोर लगा लेते हैं ना दोस्तों, ये बहुत दिल जिगरे की बात होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बंदों ने ग्राउंड के अंदर जाके अपना कितना मुंह काला कराना है। खैर उम्मीद है कि इस दफा ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों को क्या लग रहा है? बुमराह भाई तो नहीं है, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि पाकिस्तान ने एक नया बुमराह बना के दे देना है, एक नया हीरो को जन्म भी दे देना है इंडिया के लिए। खैर आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, इस रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स दानी में मुझे लिखकर बता दें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।